सभी को नमस्कार। ये कैंचियां हमारे पर क्या कतरती है, ये कैंचियां हमारे पर क्या कतरती है, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। उम्मीद है कि जो आप सभी हौसलों से उड़ते होंगे कि हिंदी सेतुबंध भाग 3 में आप सभी छात्र छात्राओं को भरपूर स्वागत है। पिछली कक्षा में हिंदी सेतुबंध भाग 2 में हम देख चुके हैं कि शब्द और शब्द भेद कितने होते हैं, शब्द किसे कहा जाता है, कि उसमें हम देख चुके हैं कि शब्द के भेद क्या है, कि जो है रूपांतर के अनुसार शब्द भेद हो या रचना के अनुसार शब्द भेद हो या उत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद देख चुके हैं। आज की कक्षा में हम देख लेंगे कि प्रयोग के अनुसार शब्द भेद, प्रयोग के अनुसार शब्द भेद की जो 8 है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्ययी, समुच्चय बोधक अव्ययी और विस्मयादि बोधक अव्यय, कि जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों को विकारी शब्द कहा जाता है और बाकी के 4 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्ययी, समुच्चय बोधक अव्ययी और विस्मयादि बोधक अव्ययी, इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं कि विकारी शब्द किसे कहा जाता है, कि जिन शब्दों में रूपांतर होता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन शब्दों में परिवर्तन या रूपांतर होता है, इसीलिए इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और कि जो है संबंध बोधक अव्ययी हो, क्रिया विशेषण हो, समुच्चय बोधक अव्ययी हो और विस्मय आदि बोधक अव्ययी, इनमें किसी प्रकार के रूपांतर नहीं हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। क्या अभी पहले देख लेंगे कि जो हम संज्ञा किसे कहा करते हैं, कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुणा, भाव, दोष आदि को जो है बताने वाले शब्द आदि को जो है संज्ञा कहा जाता है। कि संज्ञा के जो है कि मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं, कि एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। कई जो विद्वान और कई भाषा विज्ञानी संज्ञा के जो 5 भेद मानते हैं, लेकिन जो कि कई लोग जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही उन भेदों को मानते हैं। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है, कि संज्ञा के जो पहला जो भेद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, जिस संज्ञा से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए कि जो है नगर का नाम, जैसे जो है कि काशी हो, बेंगलुरु हो, या जो व्यक्ति का नाम राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, या नदी का नाम जैसे गंगा हो, सरस्वती हो, या जो है इन सभी जो है कि नदियों के नाम हो, उन नामों को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। और जो दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, जिस संज्ञा से कि जो है जो कि एक जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता हो, किसी एक जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता हो तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा करते हैं। कि उदाहरण के लिए कि नगर हो या मनुष्य हो या नदी हो या जो है पहाड़ हो या जो कि लड़का हो, लड़की हो, ये सभी जो है कि जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। कि व्यक्ति का नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति जो है जातिवाचक संज्ञा। नगर का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, नगर या शहर जातिवाचक संज्ञा। नदी का जो नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नगर या नदी जो है ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। कि कई विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद मानते हैं,
जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरा जो है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहा करते हैं। कि द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिस संज्ञा से कि जो है द्रव्य हो, लोहा हो या जो है पदार्थों का या जो है कि तेल आदि का जो बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिसमें उदाहरण दिया जा सकता है सोना, चांदी, लोहा या मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि जो पूरे के पूरे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। और दूसरा जो है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कि जिस संज्ञा से जो पूरे समूह या समुदाय का जो बोध होता हो तो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए सेना हो, झुंड हो, कक्षा हो, समूह हो, मंडली, ये सभी जो है कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो भेद जो है समूहवाचक संज्ञा उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से कि जो भावों का कि जो है बोध होता हो, जैसे क्रोध हो, मित्र हो, मित्रता हो, क्रोध हो या जो कि मिठास हो, ये सभी जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर बच्चा जो जातिवाचक संज्ञा है तो जो भाववाचक संज्ञा हम बदल सकते हैं उसे बचपन। बूढ़ा अगर जातिवाचक संज्ञा है तो बुढ़ापा, उसे जो कि भाववाचक संज्ञा के रूप में बदला जा सकता है। कि विशेषण मीठा है तो मिठास जो भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार जो है कि रोना अगर क्रिया है तो रुलाई जो कि भाववाचक संज्ञा है। कि उसी प्रकार जो कि क्रियाओं से, विशेषण से या जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के रूप में जो हम बदल सकते हैं यह है भाववाचक संज्ञा। अतः दूसरा जो है सर्वनाम, अंग्रेजी में जिसे प्रोनाउन कहा जाता है। कि सर्वनाम किसे कहा करते हैं? कि संज्ञा के जो पुनरावर्तन को जो रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा करते हैं। अथवा संज्ञा के रिपीटेशन को या पुनरावर्तन को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। कि वास्तव में जो है कि कामता प्रसाद गुरु की 11 सर्वनाम को जो मानते हैं, जो कि भाषा प्रभाकर नामक ग्रंथ में, व्याकरणिक ग्रंथ में कि सर्वनाम 8 बता दिए गए हैं, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम 7 बता दिए गए हैं और हिंदी बालबोध व्याकरण में कि जो है कि लगभग 17 व्याकरणों की सूची बनाई गई है। लेकिन कि आमतौर पर जो कि 11 सर्वनाम जो है सूची उसकी मानी जाती है या सूची दे दी जाती है। जैसे कि मैं, तुम के अंतर्गत तू और आप आ जाता है। तू छोटों के लिए, आप आदर सूचक शब्द है, बड़ों के लिए है। कि मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या और आप, ये आप जो है वो इसके अंतर्गत आप नहीं आ जाता है, वो अलग ही निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। अतः इन्हें देख लेंगे कि जो है सर्वनाम के जो भेद कितने हैं। 11 सर्वनाम हो सकते हैं लेकिन उनके 6 भेद माने गए हैं। जैसे कि जो पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग जो है वक्ता या जो है बोलने वाले को, श्रोता सुनने वाले को या किसी तीसरे व्यक्ति को जो प्रयोग किया जाता है उन्हें कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसके अंतर्गत और 3 भेद है, जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जो बोलने वाला हो, जो वक्ता हो, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कि उदाहरण के लिए मैं और हम, मैं का जो बहुवचन रूप जो है हम है, मैं, हम, ये जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता के लिए या सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तू, तुम,
और आप का प्रयोग, तू, तुम और आप का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो है सर्वनाम का जो प्रयोग होता हो तो उसे जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कि उदाहरण के लिए दिया जा सकता है कि वह, उसका, उसके, उसकी, यह, इसका, इसकी, इसके, ये सभी जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वही निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में आ जाते हैं। कि जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कि उदाहरण के लिए वह, वही, यह, यही, उन, उन्हीं, इन्हीं, ये सभी जो है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चितता का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और उसके बाद जो है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे अनिश्चितता का बोध हो, जिस सर्वनाम से अनिश्चितता का बोध होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ आदि जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आया था, कुछ लाया था, ये सभी जो है कि कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। कि उसके बाद आ जाता है जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से संबंध का जो बोध होता हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो और सो, कि जो बोता है सो पाता है, जो सोवन है सो खोवन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस प्रकार के जो शब्द जो है जो, सो, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो है आ जाते हैं। कि उसके बाद जो है कि कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कि जो पांचवा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कि उदाहरण के लिए कौन, क्या, कौन था जो आया, या जो क्या लाया था, कि जो कौन आया था, ये सभी जो है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। और उसके बाद जो है कि छठा कि निश्चय, जो कि क्षमा कीजिएगा कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जो कि अपने आप के लिए जो कि प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम, आप शब्द उसके अंतर्गत आ जाता है। जो कि अपने आप के लिए शब्द का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कि आप सभी जानते होंगे कि इसके अंतर्गत कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के जो बीच अंतर है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आप आ जाता है वो आदर सूचक शब्द है, दूसरों के लिए, बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो आप शब्द आ जाता है वो अपने आप के लिए जो प्रयोग किया जाता है और सिर्फ एक वचन में प्रयोग होता है बल्कि बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं आप ही चलकर आया, कि मैंने अपने आप जो काम किया, मैं जो कि अपने, मैं नहीं आ जाता है, मैं आप ही चलकर आया। आप शब्द का प्रयोग जो है कि निजवाचक सर्वनाम के रूप में हो गया है। कि जो अपना, अपने, आप, ये सभी जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार जो है कि जो सर्वनाम जो है 11 माने गए हैं। उसके बाद जो देख लेंगे हम कि विशेषण। विशेषण किसे कहा जाता है? कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द जिसे एडजेक्टिव कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द जो है उन्हें विशेषण कहा जाता है। कि जो है और एक है जैसे प्रविशेषण है। अगर दो विशेषणों का प्रयोग हो गया हो तो जो है इसके पहले के जो विशेषण जो है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है कि वह अच्छा लड़का है। लड़का अगर जो है संज्ञा है
तो उसके पहले जो कि विशेषता, लड़के की विशेषता को बताने वाले शब्द जो कि अच्छा, वो विशेष जो कि विशेषण है। अच्छा जो है विशेषण है, और जिस शब्द की विशेषता को बताया जाता है उसे विशेष्य कहा जाता है। लड़का विशेष्य है और अच्छा जो है विशेषण है। और समझ लीजिएगा कि वाक्य अगर ऐसा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, कि इसके अंतर्गत दो विशेषण है, अतः कि लड़का जो है संज्ञा है, विशेष्य कहा जाता है, जिसकी विशेषता जो है बताई गई है, अतः कि जो अच्छा विशेषण है उसके पहले जो कि बहुत शब्द आ गए हैं वह प्रविशेषण है, अतः इसके पहले के जो विशेषण है वह बहुत अच्छा लड़का है। कि ये विशेषण के कितने भेद है, जो कि यहां भी जो विद्वानों का बहुत कुछ मतभेद है, लेकिन जो है आमतौर पर माना गया है कि विशेषण के जो चार भेद है, एक सार्वनामिक विशेषण, गुण विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और एक संबंधवाचक विशेषण। एक जो है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण या अंग्रेजी में प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। जो विशेषण सर्वनाम से आ गए हो उसे जो कि सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सर्वनाम ही जो विशेषण बनकर आ गए हो तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जो कि सर्वनाम के समान ही है, सर्वनाम ही है, यहाँ विशेषण बनकर आ गए हैं, उसे प्रोनॉमिनल विशेषण या जो कि एडजेक्टिव या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए वह नौकर आया, कि जो यहाँ कि नौकर के पहले का जो शब्द जो है वो जो कि सर्वनाम के रूप में लगता है, लेकिन ये जो कि सार्वनामिक विशेषण है, वो नौकर आया सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि जो नौकर जो है संज्ञा है कि उसके पहले का जो सर्वनाम जो है वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। कि उसी प्रकार वे घोड़े हो, यह छात्र हो, वह छात्र हो, वे खिलाड़ी, ये खिलाड़ी, ये सभी जो है सार्वनामिक गुणवाचक जो कि सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। कि उसके बाद जो हम देख लेंगे कि गुणवाचक विशेषण, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है अंग्रेजी में, गुणवाचक विशेषण जो कि हिंदी में कहा जाता है, कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो है, खासकर जो गुणों, दोष, अवस्था आदि के जो बोध हो, जिसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। कि उदाहरण के लिए अच्छा, बुरा, लंबा, गोरा, नाटा, कुबड़ा, ये सभी जो है कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। वो अच्छा लड़का है, कि वह गोरा लड़का है, वो काला घोड़ा है, ये सभी जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे कि संख्यावाचक विशेषण, कि संख्यावाचक विशेषण न्यूमेरिकल जो कि एडजेक्टिव कहा जाता है, अंग्रेजी में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहा जाता है। कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है, जिस विशेषण से कि जो है संख्या का बोध होता हो तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। कि जिसके अंतर्गत जो है तीन भेद माने गए हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। कई विद्वान परिमाणवाचक विशेषण को अलग ही जो भेद मानते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वान जो है कि परिमाणवाचक विशेषण को कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही मानते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहा जाता है। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहा जाता है जिस संख्यावाचक विशेषण से निश्चितता का बोध होता हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। कि उदाहरण के लिए जहां निश्चितता का बोध होता हो, इतने ही, जैसे 4 आदमी 4 घोड़े, 10 आदमी 10 घोड़े की जो है, ये सभी जो है कि जो है क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद आ जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस संख्यावाचक विशेषण से इंडेफिनिट अनिश्चितता का बोध होता हो, इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जिसे कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
जैसे कि जो कुछ छात्राएं, कुछ छात्र, कुछ छात्राएं, अगणित व्यक्ति हो या जो अनंत भंडार हो, ये सभी जो है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। और उसके बाद तीसरा जो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत भेद जो है परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण। कि परिमाण का मतलब है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जिससे, जिस संख्यावाचक विशेषण से परिमाण का बोध होता हो उसे परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जिसके अंतर्गत जो है कि तोले भर सोना हो, 1.25 किलो गेहूं हो, या जो है पाव भर आटा हो, या जो कि आधा लीटर दूध हो, 1 लीटर पानी हो, ये सभी जो है परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। और कई लोगों का मानना है कि जो विशेषण के अंतर्गत और एक भेद है संबंधवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संबंध का रिलेटिव ऑफ एडजेक्टिव, जो कि रिलेटिव ऑफ एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संबंध का बोध होता हो उसे संबंधवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए अयोध्या का महाराज, या कि सीता के बेटे लव कुश, या रात का अंधकार। अंधकार भी जो कि संज्ञा है, रात भी संज्ञा है, लेकिन अंधकार दोनों संज्ञाएं आ जाती है तो वहां एक दूसरे का संबंध है, क्योंकि रात का अंधकार है, रात का अंधकार में अंधकार संज्ञा है, तो रात जो है संबंधवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है, संबंधवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। कि इसी प्रकार जो है कि अयोध्या का महाराज हम उदाहरण दे सकते हैं कि जो अयोध्या और महाराज दोनों संज्ञा हैं, लेकिन महाराज के जो कि संबंध जो है अयोध्या के साथ है, इसलिए जो कि संबंधवाचक विशेषण कहा जाता है। कि इसी प्रकार जो है कि जो कि 4 जो कि विशेषण के भेद है कि सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। उसके बाद जो कि और एक विकारी शब्द आ जाता है क्रिया। अब तक हम जो है संज्ञा विकारी शब्द को देख चुके हैं, सर्वनाम विकारी शब्द को देख चुके हैं, विशेषण विकारी शब्द को देख चुके हैं, और चौथा जो है विकारी शब्द है कि क्रिया। क्रिया किसे कहा करते हैं? किसी काम को करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहा करते हैं, जो कि अंग्रेजी में जो कहा करते हैं वर्ब, क्रिया कहा करते हैं। किसी काम को करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहा करते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया के मुख्य रूप से जो कि 2 भेद माने जाते हैं अर्थ के अनुसार। कि इसके पहले मैं बताना भूल गया कि अंग्रेजी में जिस प्रकार जो है कि वहां कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे कि जो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, या जो कि कहा जा सकता है कि जो है कि सुपरलेटिव डिग्री है, उसी प्रकार हिंदी में भी जो है कंपैरिजन है, तुलना है, विशेषण की तुलना कहा जाता है, जो कि मूलावस्था है, उत्तरावस्था है और उत्तमावस्था है। कि ये जो मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री है, अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में मूलावस्था कहा जाता है। कि मूलावस्था जैसे राम बहुत बुद्धिमान लड़का है, कि बुद्धिमान लड़का, ये जो मूलावस्था के लिए उदाहरण है। कि उसी प्रकार जो है कि उत्तरावस्था के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है, संक्षिप्त में बता दूंगा क्योंकि जो लंबा पाठ है, कि संक्षिप्त में बता रहा हूं कि उत्तरावस्था के लिए एक उदाहरण है कि जो है कंपैरेटिव डिग्री, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि कंपेयर किया जाता है, जैसे राम और श्याम में राम बहुत बुद्धिमान है, एक कंपैरिजन है। और इसी प्रकार जो कि उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री में कहा जा सकता है कि कक्षा में सभी छात्रों में राम जो बहुत बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। कि ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है, जो है खासकर जो सुपरलेटिव डिग्री है, ये जिसे जो है कि उत्तमावस्था विशेषण कहा जाता है। कि ये भी जो हिंदी में भी है। उसके बाद हम देख रहे थे कि क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? किसी कर्म को, किसी काम को जो है करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहा करते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद माने जाते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहा करते हैं? संक्षिप्त में अगर बता दिया जाए तो
कर्म प्रधान वाक्य को सकर्मक कहा करते हैं। कर्म रहित जो है क्रिया को या वाक्य को आकर्मक क्रिया कहा करते हैं। कर्म प्रधान जो वाक्य जो सकर्मक है, जो नाम ही सूचित किया करता है, सकर्मक, और अकर्मक कर्म रहित सकर्मक कर्म के साथ। और इस प्रकार भी बताया जा सकता है कि क्रिया के व्यापार का फल अगर कर्म पर पड़ जाता हो तो उसे सकर्मक क्रिया कही जाती है। क्रिया के व्यापार का फल अगर कर्ता पर पड़ जाता हो तो आकर्मक क्रिया कही जाती है। कि किस प्रकार जो आसानी से पहचान सकते हैं हम सकर्मक या अकर्मक, कि जो अगर आसानी से क्या सवाल पूछने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया है, क्या सवाल पूछने पर अगर उत्तर नहीं मिल जाता है तो आकर्मक क्रिया है। इस प्रकार हम आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने चित्र देखा, मैंने क्या देखा, मैंने चित्र देखा, कि उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक है, देखना क्रिया सकर्मक है। कि उसी प्रकार मैंने कपड़े धोए, कि मैंने क्या धोया, मैंने कपड़े धोए, कि उत्तर मिल जाता है वो सकर्मक है। मैंने देखा, जिसमें कर्म दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कर्म नहीं है, उसमें कर्म है। कि जो क्रिया जो है जो कि सकर्मक क्रिया है। मैंने देखा, मैंने क्या देखा, मैंने चित्र देखा होगा, मैंने किताब देखी होगी, मैंने पुस्तक देखी होगी, मैंने जो और कुछ देखा होगा, कुछ ना कुछ देखा होगा, अतः कि वो सकर्मक क्रिया है। लेकिन और एक जो कि उदाहरण दे दूंगा मैं, कि जो मैं रोया, मैं क्या रोया, उत्तर नहीं मिल जाता है तो रोना जो क्रिया जो है आकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार जो है मैं पेड़ पर चढ़ा, मैं पेड़ पर क्या चढ़ा, उत्तर नहीं मिल जाता है तो जो है आकर्मक क्रिया है। मैं हंसा, या लड़का हंसा, लड़की सोई, ये जो सभी जो है सोना या जो है चढ़ना, उतरना, या जो बैठना, आना, जाना, या जो कि हंसना, रोना, ये सभी जो है कि आकर्मक क्रियाएं हैं। क्योंकि जो है कि कर्म की जो है क्रिया के व्यापार का फल जो है कर्ता पर पड़ जाते हैं, ना कि कर्म पर। उसे जो है कि आकर्मक क्रियाएं कही जाती है। सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं दो मुख्य तरीके से भेद जो कि इसके अंतर्गत माने जाते हैं। इसके बाद में जो बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया भी कि जो क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। कि उसके बाद जो है कि काल भी आ जाता है क्रिया के अंतर्गत, जो कि संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं क्योंकि जो कि समय का अभाव है। कि काल जो कि 3 है, ये जो क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल में जो कि 3 भेद माने जाते हैं, जैसे सामान्य वर्तमान काल हो, या जो कि अपूर्ण वर्तमान काल हो, या संभाव्य जो कि संदिग्ध वर्तमान काल हो। सामान्य, संदिग्ध वर्तमान काल और एक जो है अपूर्ण वर्तमान काल, कि ये जो 3 भेद है। कि उसी प्रकार जो कि भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है और हेतु हेतुमद भूतकाल है। कि उसी प्रकार जो कि भविष्यत काल के लिए जो कि भविष्यत काल में 3 भेद माने जाते हैं। एक सामान्य जो भविष्यत काल है, और दूसरा जो संभाव्य भविष्यत काल है, और तीसरा हेतु हेतुमद भविष्यत काल है। ये जो काल के अंतर्गत आ जाते हैं। कि इसी प्रकार जो वाच्य वॉइस भी कि जो है क्रिया के अंतर्गत ही आ जाते हैं। कि जिसे आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो अंग्रेजी में कहा जाता है। हिंदी में जो 3 वॉइस या वाच्य है, जो कि अंग्रेजी में शायद 2 होंगे, लेकिन हिंदी में जो है 3 वाच्य है, जो कि कर्तृवाच्य है, जिसे जो कि एक्टिव वॉइस कहा जाता है, कर्मवाच्य है, जिसे पैसिव वॉइस कहा जाता है, और तीसरा जो है कि भाववाच्य, जिसे इम्पर्सनल वॉइस अंग्रेजी में कहा जाता है। ये वाच्य है। कि जो है ये जो कि लंबा पाठ है कि जो क्रिया के बारे में और एक दिन हम जरूर देख लेंगे। और उसके बाद जो है कि जो है 5वां जो कि क्रिया विशेषण है, प्रयोग के अनुसार जो शब्द भेद है, कि जिसमें 5वां जो है क्रिया विशेषण है। ये जो क्रिया विशेषण अविकारी है। अविकारी का मतलब है जिन शब्दों में जो परिवर्तन नहीं होता है, रूपांतर नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए कि लड़का अच्छा गाता है। आप ध्यान दे दीजिएगा कि अच्छा शब्द विशेषण के अंतर्गत भी आ जाता है और क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी आ जाता है।
लेकिन कि जो विशेषण के अंतर्गत अच्छा शब्द आ जाता है वो हो अच्छा शब्द विकारी शब्द है, क्योंकि रूपांतर हो जाता है, अच्छा, अच्छी, अच्छे बन जाता है। लेकिन क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो अच्छा शब्द का प्रयोग होता है वह अविकारी शब्द है, क्योंकि जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। उदाहरण के लिए लड़का अच्छा गाता है, ठीक है, लड़की अच्छा गाती है, वहां जो कि परिवर्तन बिल्कुल नहीं आ जाता है, लड़की अच्छा गाती है, कि वहां अच्छा अच्छा ही रहेगा, उसमें कि लिंग के अनुसार बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए कि उसे क्रिया विशेषण के अंतर्गत अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द कहा जाता है। कि क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में एडवर्ब कहा जाता है, कि क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया की विशेषता को जो बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण है, जिसमें चार भेद माने जाते हैं। एक जो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक जो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है, जिस जो कि क्रिया विशेषण से कि क्रिया के जो है होने के स्थान का बोध होता हो, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के जो होने के स्थान का बोध होता हो तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। कि आप जो है आसानी से जो पहचान सकते हैं कि इसमें एक सवाल पूछ लीजिएगा कि कहां, तो आपको उत्तर मिल जाता है स्थानवाचक जो कि क्रिया विशेषण, कहां, यहां, वहां, ऊपर, नीचे, जहां, तहां, आगे, पीछे, ये सभी जो है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण है। और आगे जो देख लीजिएगा कि कालवाचक क्रिया विशेषण है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का बोध हो, काल का बोध हो, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगर आसानी से समझना हो तो आप जो है कि एक सवाल पूछ लीजिएगा कि कब, तब आपको जो है उत्तर मिल जाता है अब, तब, जब, ये जो है कल, परसों, आज, ये सभी जो है कि कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण है। उसके बाद जो कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के जो परिमाण का बोध होता हो, क्वांटिटी का बोध होता हो, तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। कि अगर आपने सवाल पूछ लिया तो आसानी से आप पहचान सकते हैं, जैसे कितना, जो कि उत्तर मिल जाता है इतना, उतना, जितना, तितना, थोड़ा, बहुत, जो है ये सभी जो है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। और आखिरी जो है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने की रीति का बोध हो तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। आप एक सवाल पूछ लीजिएगा कि जो कैसे, कि क्रिया किस प्रकार हो जाती है, उसके लिए उत्तर मिल जाता है ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे, आहिस्ता, धीरे, जल्दी, ये सभी जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण है। कि उसके आगे बढ़ेंगे हम कि अव्यय है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय जिसे जो है कि प्रीपोजिशन कहा जाता है अंग्रेजी में, कि संबंध बोधक अव्यय हिंदी में कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो है मिलाने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ मिलाने वाले जो अव्यय है, कि यहां शब्दों को मिलाने वाले अव्ययों को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। कि उदाहरण के लिए कि के आगे, के पीछे, की तरह, की तरफ, ये जो सभी जो है कि संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उसके बाद जो समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहा जाता है, जो अव्यय जो है वाक्यांश या वाक्यों को क्रिया के साथ मिलाने वाले अव्यय है। जो अव्यय वाक्यों को जो है या वाक्यांशों को क्रिया के साथ मिलाते हैं, उन जो है अव्ययों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। कि इसमें भी जो है तीन भेद माने जाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के लिए, और एक जो है कि नाम है योजक कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय जो है
कंजंक्शन कहा जाता है अंग्रेजी में, जिसके लिए और एक नाम है योजक कहा जाता है, जिसके 3 भेद है, संयोजक, विकल्पक और भेद बोधक। कि संयोजक किसे कहा जाता है? जो कि वाक्यों को जो मिलाने वाले शब्द है, जोड़ने वाले शब्द है, जिसे कहा जा सकता है कि उदाहरण और, तथा, एवं, ये सभी जो संयोजक है कि राम और श्याम आ गए, दोनों जो है जुड़ जाते हैं। कि उसी प्रकार जो कि विकल्पक, कि जिससे विकल्प का बोध होता हो उसे जो है विकल्पक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। कि ये नहीं तो वो, जैसे या, की दीर्घ नहीं है ह्रस्व की, अथवा, नहीं तो आदि जो है कि विकल्पक के अंतर्गत आ जाते हैं। और तीसरा जो है भेद बोधक, जिससे जो है भिन्नता का ज्ञान होता हो, जिस समुच्चय बोधक अव्यय से भिन्नता का ज्ञान होता हो उसे भेद बोधक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि लेकिन, परंतु, यद्यपि, तथापि आदि आदि जो है कि भेद बोधक अव्यय के अंतर्गत देख सकते हैं। और आखिरी जो है विस्मय आदि बोधक अव्यय, जो कि विस्मय को जो प्रकट करने वाले अव्यय है, जैसे अरे, वाह, आह, जो कि एक्सक्लेमेटरी मार्क या जो कि आश्चर्य सूचक चिन्ह होंगे, कि जो आह हो, अजी हो, शिव शिव, राम राम, ये सभी जो है कि विस्मय आदि बोधक अव्यय के अंतर्गत माने जाते हैं। तो सेतुबंध में हमने देखा है कि जो है वर्णमाला हो, भाषा, हिंदी भाषा हो, वर्णमाला हो, लिपि हो, शब्द हो, शब्द भेद हो, या वाक्य शुद्ध करने के लिए भी देखा हो, शुद्ध शब्दों को जो किस प्रकार लिखा जाता है उसे भी देख चुके हैं। शब्द भेद के अंतर्गत जो है हम रचना के अनुसार शब्द भेद को देख चुके हैं, या जो कि उत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद को देख चुके हैं, रूपांतर के अनुसार शब्द भेद को देख चुके हैं, और प्रयोग के अनुसार भी शब्द भेद आज देख चुके हैं। अतः कि मजबूरन कि सेतुबंध जो है हम जो कि पाठ्यक्रम समाप्त कर दे रहे हैं। कुछ तो मजबूरियां होंगी, कुछ तो मजबूरियां होंगी, यो हर कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां होंगी, यो हर कोई बेवफा नहीं होता। सच तो सब बदलाना चाहते हैं मगर हौसला नहीं होता। नमस्कार।